एकदम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आप पहुँचे हैं मिर्ज़ापुर के एक अनोखे वाटरफॉल के पास, जिसका नाम है लखनिया दरी। दरी अर्थात पहाड़ों के तराई में बहने वाला झरना। दोस्तों वीडियो में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो चलिए घूमते हैं लखनिया दरी। पहाड़ और उसके आसपास दूर दूर तक फैला हुआ पानी, रहने के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। फिर भी जहाँ तक नज़र जाती है इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों? पथरीले जगहों पर खेती करना बहुत ही मुश्किल काम है। जहाँ भोजन नहीं वहाँ जीवन की संभावना नहीं। कोलाहल से दूर प्रकृति के बीच जीवन यापन करना बहुत ही आनंददायक पल है। मेरे लिए तो ये एक अद्भुत दृश्य है, मन को पूरी तरह से शांत कर देने वाला। मन हुआ कुछ दिनों इन्हीं पहाड़ों के नीचे छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा जाए, लेकिन आकाश में चमकते सूरज ने मुझे सीमित समय का आभास कराया। अपने विचारों को वहीं त्याग कर मैं लखनिया दरी की तरफ बढ़ चला। मिर्ज़ापुर में कई झरने हैं, जैसे लखनिया दरी, देव दरी, जूना दरी, राज दरी और सिद्धनाथ की दरी। प्रकृति की सुंदरता ही मन को शांति और स्थिरता, संतुलन एवं आंतरिक संतुष्टि प्रदान करती है। बातों बातों में आखिरकार अपने गंतव्य स्थान पर आ पहुँचे। तो लीजिए, ये है लखनिया दरी। यहाँ कई तरह के लोग आते हैं, जैसे कुछ प्रेमी युगल मौका मिलते ही पत्थरों के ओट में आनंद विहार करने, कुछ शादीशुदा जोड़े परिवार के साथ पिकनिक मनाने, कुछ झुंड में कुंवारे लड़के जलप्रपात के साथ सुंदरियों को ताड़ने, और कई ऐसे भी लोग जैसे कि आपके सामान से ध्यान हटे आपके पैसे लेकर चंपत हो जाएं। तो यहाँ ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। लखनिया दरी की दूरी बनारस से करीब 53 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ आने के लिए आपको कई सारे साधन मिल सकते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, कार, वैन। आप यहाँ रिजर्व कराकर आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आने पर मुझे याद आया अपनी खुद की बनाई हुई पेंटिंग, जो इन्हीं प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित कर रही थी। बात तकरीबन 10 साल पुरानी है, जब मेरी आयु रही होगी 12 साल। तब मैंने अपने कला के टीचर को कुछ अलग दिखाने की कोशिश किया था। तब मैं कक्षा 5 का सबसे शरारती विद्यार्थी हुआ करता था। मैंने अपने कला वाली कॉपी पर झरने के किनारे, जिसमें एक पेड़ और कच्चा मकान बनाया था, मेरी कला की टीचर ने 5 मिनट तक घुमा घुमा कर हर कोण से उसका मुआयना किया और मेरी तरफ फिर विचित्र नज़रों से देखी, और अंत में जब बड़ा सा गुड लिखकर मेरी पीठ थपथपाई तो ऐसा लगा अपने कक्षा का सबसे होनहार विद्यार्थी मैं हूँ। हर खूबसूरत चीज़ खतरनाक भी होती है, इस कथन से आप सहमत होंगे। बेशक जो अपने जीवन का कुछ पल बिता चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो अभी नई उम्र में हैं उनके लिए ये झरना उदाहरण है। अगर आप यहाँ कभी घूमने आएँ और आसमान में काले काले बादल हों तो भूल कर भी इन पत्थरों के आगे जाने का जोखिम ना उठाइएगा। हल्की सी बारिश से यहाँ जल तांडव शुरू हो जाता है। यदि आपकी किस्मत ज़्यादा खराब है तो आपकी जान भी जा सकती है। पर डरिए मत, यहाँ आप सुरक्षित हैं, क्योंकि जगह जगह पुलिसकर्मी मौजूद हैं कि कोई भी पर्यटकों को परेशान ना कर सके। पर इस जगह की सुरक्षा रेखा भी है। इस पत्थर के आगे ना पुलिस है और ना ही आप प्रकृति के रौद्र रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी लोग इस पत्थर के आगे 1 किलोमीटर तक चलकर आखिरी छोर तक पहुंचते हैं। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से स्थगित हो जाता है।
यहाँ का दृश्य विहंगम, अविस्मरणीय और ना जाने क्या क्या है। कौन कहता है उत्तर प्रदेश में झरने नहीं हैं? एक बार मिर्ज़ापुर तो आइए, छोटा सा उत्तराखंड यहाँ भी बसता है। झरने से गिरने वाला जलप्रपात जहाँ एकत्रित होता है, उसका भी दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ पहुँचने पर मुझे वैसा ही महसूस हुआ जैसे न्यूटन को सेब के गिरने पर गुरुत्व का विचार आया हो, जैसे आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण खोज निकाला हो, या फिर जैसे आर्यभट्ट को शून्य का विचार आया हो। यह सब मेरे लिए बहुत ही सुकून और आनंददायक पल था, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से ऐसे ही जगह की तलाश थी। भविष्य में हम ना रहें, पर हमारे अस्तित्व के कुछ अंश सक्रिय रहें। इसलिए हमें मरने के बाद अपने विचारों को जीवित रखना है। इसी इच्छा ने हमें लेख, चित्र, किताब, वीडियो, इंटरनेट की ओर ले चला। इन सब की हमने तभी शुरुआत की, क्योंकि सिर्फ भौतिक अमरता ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करने का थोड़ा समय निकालें। जो चैनल में नए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।